हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है प्रोसेस कॉस्टिंग 1 એટલે કે પ્રક્રિયાના હિસાબો 1 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 21 करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि राम लिमिटेड प्रोड्यूस अ डिटर्जेंट रामायण विच पास्ड थ्रू अ 3 प्रोसेस बिफोर कंप्लीशन एंड ट्रांसफर टू द फिनिश गुड्स वेयरहाउस फ्रॉम द डेटा रिलेटिंग to this product you are required to prepare a process account and other relevant accounts। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે રામ લિમિટેડ સીતા નામના સાબુનું ઉત્પાદન કરે છે અને જે તૈયાર થઈ ગયેલા ગોડાઉનમાં જતા પહેલા 3 प्रक्रियाમાંથી પસાર થાય છે। નીચેની માહિતી પરથી જરૂરી प्रक्रियाના ખાતાઓ तैयार करो। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन इस तरह से कुछ दी गई है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉस्ट वॉज ₹8,250 विच इज एब्सॉर्ब्ड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजीस। એટલે કે ઉત્પાદનના સિરોપરી ખર્ચો 8,250 હતા જે દરેક પ્રક્રિયા ખાતે सीधी मजूरी प्रमाण में फाड़वाना था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को करना क्या है, तो जब भी इस टाइप का सम पूछा जाए इसमें होता क्या है, तो टोटल जो भी हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको प्रोसेस में से निकलना होता है। ठीक है, यानी कि टोटल जितनी भी प्रोसेस आप लोगों को सम में दी गई है तो उसके हिसाब से आप लोगों को अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 प्रोसेस दी गई है तो कौन कौन से 3 अकाउंट बनेंगे, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। ठीक है, और जो भी हमारा एबनॉर्मल गेन और लॉस होगा उसका हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट ड्रॉ कर देना। ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस ए अकाउंट એટલે કે प्रक्रिया ए નું ખાતું। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे फर्स्ट तो मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना हो रहा है वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रो मटेरियल इनपुट એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે દાખલના એકમો। ठीक है, 5000 यूनिट से, यानी कि आप लोगों को डेबिट साइड क्या लिखना है, मटेरियल इंट्रोड्यूस એટલે કે दाखल करेल माल। ठीक है, और उसकी यहाँ पे अमाउंट यूनिट्स कितने दिए गए हैं, 5000 यूनिट से, और यहाँ पे प्रोसेस ए में क्या है 3000 वो अमाउंट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3000 એટલે કે 3000 ની રકમ આપેલ છે। देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को क्या दिया गया है, रो मटेरियल एडेड इन प्रोसेस। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું થશે કે વધારાનો માલ સામાન। तो ये जो एक्स्ट्रा हमारा है रो मटेरियल्स यानी कि एडेड है वो भी डेबिट साइड ही हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा रो मटेरियल एडेड। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट कितनी दी गई है, 4250। तो यहाँ पे आप लोग को अमाउंट लिखनी है और यूनिट्स कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट वेजेस दिए गए 2000। तो आप लोगों को डेबिट साइड क्या लिखना होगा, डायरेक्ट वेजेस, और उसकी अमाउंट आएगी 2000। ठीक है, देन उसके बाद એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે सीधी मजूरी આપેલી છે 2000। उसके बाद आगे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए 600 के, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस એટલે કે प्रत्यक्ष खर्चा 600। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो आउटपुट दिया गया है इन यूनिट्स। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ खरेखर उत्पादन आपेलू है કેટલા એકમોનું છે તે, तो यानी कि आउटपुट तो वो हम लोग कहाँ पे कंसीडर करेंगे, यानी कि लिखेंगे कहाँ पे, तो प्रोसेस ए के अकाउंट में लास्ट में नीचे लिखेंगे टू बाय प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, यानी कि प्रोसेस बी अकाउंट में आप लोगों को ये जो यूनिट है वो लेके जाना है। ठीक है, और इसकी 4600 यूनिट से, और इसकी अमाउंट कितनी आएगी तो वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को क्या करना है, तो नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस ऑफ इनपुट, यानी कि ये हमारा नॉर्मल वेस्टेज हो गया। એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે સામાન્ય બગાડની દાખલના એકમો 10% है। ठीक है, यानी कि इनपुट कितने किया है 5000, तो इसका 10% यानी कि 500 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्मल वेस्टेज, और ब्रैकेट में क्या आएगा, तो 500 इंटू, यानी कि यहाँ पे 500 यूनिट्स आ गए। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में क्या दिया गया, तो ऑल लॉस हैज स्क्रैप्ड वैल्यू पर यूनिट ऑफ 20 पैसे। ठीक है, यानी कि એટલે ગુજરાતીમાં થશે 20 पैसा આપેલા છે तो उसको अगर हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी ₹1 ही है, तो यहाँ पे आप लोगों को इंटू 0.2 करना होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, तो 100 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को लास्ट में अमाउंट दी गई थी 8250, उसको क्या करना था,
तो यहाँ पे जो आप लोगों को डायरेक्ट वेजेस दिए गए એટલે કે પ્રત્યક્ષ सीधी मजूरी जो આપેલી છે उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 8250 को, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है 8250, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, तो सबसे पहले रेशियो फाइंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस कितनी है 2000, 3000 एंड 6000, ठीक है। यानी कि लास्ट के 30 जो है वो हम लोग कट कर देंगे, तो फाइनल आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, तो 2:3:6, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये आप लोगों को रेशियो मिल जाएगा। तो अभी क्या करना है, तो 8250 इंटू 2 बाय यहाँ पे आप लोगों को टोटल करना है, ठीक है, ये तीनों का। तो तीनों का टोटल यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1500 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में यानी कि ये है प्रोसेस ए का, यहाँ पे बी का और सी का, ठीक है। तो प्रोसेस बी में क्या हो जाएगा 8250 इंटू 3/11, तो यहाँ पे आप लोगों को 2250 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद प्रोसेस सी में क्या हो जाएगा 8250 इंटू 6/11, तो यानी कि फाइनल आंसर आप लोगों को 4500 यानी कि 4500 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रोसेस ए का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग डेबिट साइड क्या लिखेंगे, तो प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું થશે કે ઉત્પાદનના સિરો પરી ખર્ચા, ठीक है। अमाउंट कितनी आई 1500। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड के जितने भी यूनिट्स है उसका टोटल करेंगे और डिफरेंस जहाँ पे भी आएगा वो हम लोग निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट डेबिट साइड कितना है 5000 प्रोडक्शन है, उसमें से हम लोग लेस करेंगे कितने यूनिट्स, तो 500 लेस करेंगे 4600, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर माइनस में है, यानी कि यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं है मगर एबनॉर्मल गेन है हमारा, ठीक है। तो गेन जो होगा वो हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे, तो यहाँ पे आएगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट और यूनिट्स कितने आएंगे 100, ठीक है, 100 आएंगे और इसमें कितने रुपीस आप लोगों को कंसीडर करने हैं वो अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि जब भी एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो जो भी प्रोडक्शन का अकाउंट आप लोग प्रिपेयर करते हो उसमें लास्ट में जो एबनॉर्मल गेन या तो वेस्टेज जो भी आता है वो, और ये जो हम लोग प्रोसेस बी के अकाउंट में जितना भी यूनिट्स लेके गए उन दोनों में प्राइस कौन सी लेनी है, तो जो भी हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे वही प्राइस लेनी है, ठीक है। डायरेक्टली 0.2 नहीं लेना है, 0.2 सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वेस्टेज के लिए ही आप लोगों को ध्यान में लेना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस उसमें से लेस करेंगे सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल वेस्टेज એટલે કે કુલ ખર્ચા માઇનસ સામાન્ય બગાડની ઉપજ ભાગ્યા કુલ એકમો માइनस सामान्य बगाड़ अथवा तो नुकसान ना एकमों, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस आप लोगों का कितना होगा, तो वो किस तरह से पता चलेगा, तो सबसे फर्स्ट डेबिट साइड का यहाँ पे टोटल करेंगे हम लोग अमाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 11,000 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11,350, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। और टोटल यूनिट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5000, ठीक है। ये आप लोगों को इससे पहले क्या इसके यानी कि एबनॉर्मल वेस्टेज या तो गेन जो भी हमारा हो उससे पहले का ही काउंट करना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ तक हमारा 5000 और 11,350 हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस हमारा कितना है 11,350, उसमें से लेस कर देंगे सेल वैल्यू कितनी है इसकी, तो 100 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितने थे 5000 और उसमें से लेस क्या करना है 500, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को 11,250 मिलेगा और डिवाइडेड बाय 4,500, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को 25 रुपीज का आंसर मिल जाएगा। तो यानी सॉरी यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.5 आया तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो हमारा एबनॉर्मल गेन आया એટલે કે असामान्य जो વધારો आया उसको यूनिट्स कितने टोटल हमारे 100 इंटू 2.5 आप लोगों को करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट कितना मिलेगा 250 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस बी के अकाउंट में हम लोग 4600 लेके तो गए मगर उसकी अमाउंट कितनी है, तो 4600 इंटू 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे 11,500 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और फाइनल अभी टोटल कितना हो जाएगा, तो 5100 यूनिट्स दोनों साइड, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम का टोटल कितना हो जाएगा 11,600, ठीक है। यहाँ पे भी 11,600, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोग को प्रोसेस ए प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस ए में क्या हुआ, एबनॉर्मल गेन है हमारा, तो अभी आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है। वेस्टेज अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है मगर गेन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा એટલે કે અસામાન્ય વધારાનું ખાતું બનાવવાનું રહેશે। तो यहाँ पे एबनॉर्मल गेन हम अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद आगे क्या करना है, तो एबनॉर्मल गेन जो हमारा आया वो हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट साइड दिखा है, तो अभी हम लोग इस अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोसेस ए अकाउंट, ठीक है। यूनिट्स कितने थे, 100 और उसकी अमाउंट 250 थी, ठीक है। उसके बाद इसको आप लोगों को सेल कर देना है, तो डेबिट साइड आ जाएगा बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में आप लोगों को क्या लिखना होगा, सेल्स, ठीक है। कितने यूनिट्स है, तो 100 यूनिट्स का ही सेल्स करना है, मगर 100 इंटू अभी आप लोगों को जो अमाउंट दी गई है कि ऑल लॉस है स्क्रैप्ड वैल्यू पर यूनिट ऑफ 20 पैसे यानी कि 0.2, तो इनटू आप लोगों को 0.2 करना होगा, ठीक है। यानी कि जब भी आप लोगों को जितना भी आप लोगों को जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं एबनॉर्मल गेन या वेस्टेज अकाउंट, तो उसमें जितने भी यूनिट्स आते हैं उसको आप लोगों को सेल कर देना है। और सेल की प्राइस कौन सी रखनी है, तो जो आप लोगों को बुक में दी गई है नॉर्मल वेस्टेज की, वही आप लोगों को कंसीडर करनी होगी, ठीक है। तो यानी कि 100 इंटू 0.2, तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पे अभी डिफरेंस कितना आएगा, तो यूनिट्स 100 और टोटल 250, उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे 100 दोनों साइड है यूनिट्स, ठीक है। એટલે કે એકમાં બંને બાજુ 100 આપેલા છે, उसके बाद यहाँ पे 250 आ जाएगा और डिफरेंस आएगा 230 का, ठीक है, यानी कि 230 रुपीस। ये कहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे, पीएनएल अकाउंट એટલે કે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવામાં આવશે। यानी कि जब भी हमारा एबनॉर्मल गेन होगा तो हमारा पीएनएल अकाउंट डेबिट आ जाएगा, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में आप लोगों को लिखना होगा प्रॉफिट એટલે કે નફો થઈ જશે। જ્યારે પણ અસામાન્ય વધારાના ખાતામાં નફા નુકસાન ખાતું ઉધાર આવશે ત્યારે તે નફો થશે, અને જ્યારે પણ નફा नुकसान खातु जमा થશે ત્યારે તે खोट થશે, ठीक है। यानी कि जब भी पीएनएल अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे तो वो हमारा लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को प्रिपेयर करना होगा प्रोसेस बी अकाउंट। तो प्रोसेस बी अकाउंट में अभी हम लोग कौन सा मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जो भी प्रोसेस ए के अकाउंट में हम लोग लेके गए थे लास्ट में क्रेडिट साइड એટલે કે પ્રક્રિયા એ ના ખાતામાં જે જમા બાજુ લખવામાં આવ્યું હતું પ્રક્રિયા બ ખાતે, તે અહીંયા આગળ લઈ આવશું, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा मटेरियल इंट्रोड्यूस और वो कितना हो जाएगा 4600 यूनिट्स और उसकी अमाउंट 11500, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो रॉ मटेरियल एडेड इन प्रोसेस कितना है 4750, तो यहाँ पे 4750 रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે વધારાનો માલ સામાન। उसके बाद सेकंड है डायरेक्ट वेजिस, उसकी अमाउंट है 3000, तो आप लोगों को लिखना होगा डायरेक्ट वेजिस એટલે કે सीधी मजूरी और अमाउंट आएगी 3000 એટલે કે 3000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोगों को दिए गए 465 रुपीस, ठीक है, यानी कि 465 रुपीस, और ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट वेजिस એટલે કે सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, એટલે કે થશે प्रत्यक्ष खर्चाओ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या दिए गए हैं, आउटपुट दिया गया है, यानी कि गुजराती में थશે खरेखर उत्पादन કેટલું છે તે, ठीक है। तो 4350 है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4350, ठीक है। यानी कि आउटपुट प्रोसेस बी के दौरान यहाँ पे आउटपुट कितना हो रहा है 4350, तो ये अभी हम लोग प्रोसेस सी के अकाउंट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा प्रोसेस सी अकाउंट और उसकी अमाउंट हम लोग लास्ट में फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस ऑफ इनपुट 5% दिया गया, यानी कि 5% किसका, तो 4600 का 5% आप लोगों को लेना होगा। तो यानी कि आप लोगों को 230 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट એટલે કે सामान्य बगाड़ खाते थશે, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो यहाँ पे 230 इंटू आप लोगों को क्या करना है, लास्ट में ऐसा बोला गया है कि ऑल लॉस हैज स्क्रैप्ड वैल्यू पर यूनिट ऑफ 50 पैसे यानी कि 0.5 રૂપીસ हो जाएगा। ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે સામાન્ય બગાડની એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત છે 50 પૈસા એટલે કે 0.5 થઈ જશે। तो इंटू आप लोगों को यानी कि मल्टीप्लाई बाय 0.5 करना होगा, तो फाइनल आप लोगों को 115 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, तो बी के अकाउंट में कितना आया था प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आया था, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે કે ઉત્પાદનના સિરોપરી खर्च કેટલા आया था, तो 2250, तो उसकी भी यहाँ पे आप लोगों को एंट्री करनी है डेबिट साइड, ठीक है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड और अमाउंट है 2250, ठीक है। देन उसके बाद आगे अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एबनॉर्मल लॉस है या गेन हमारा, ठीक है। तो अभी डेबिट साइड सबसे फर्स्ट यूनिट कितने हैं, तो 4600, उसमें से लेस करेंगे क्रेडिट साइड यानी कि 230 लेस करेंगे 4350, तो यहाँ पे बचे कितने 20 आए, ये माइनस में नहीं आए, ठीक है। अगर माइनस में आते तो हमारा यहाँ पे एबनॉर्मल गेन हो जाता એટલે કે અસામાન્ય વધારો થઈ જશે, मगर यहाँ पे आंसर हमारा प्लस में आया तो ये क्या हो जाएगा एबनॉर्मल वेस्टेज हो जाएगा એટલે કે असामान्य नुकसान થશે। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट और यूनिट्स कितने आए 20 और उसकी अभी हम लोग
રૂપીસની કેલ્ક્યુલેશન કરી देंगे, ठीक है। એટલે કે रकम કેટલી આવશે તેની ગણતરી કરશું। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये अकाउंट आप लोगों को क्लोज कर देना है। 4600 यूनिट से यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 4600। टोटल रुपीस यहाँ पे कितने आएंगे तो 21,965 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला क्या है इसका, तो कॉस्ट प्राइस कैसे अभी हम लोग निकालेंगे, तो टोटल एक्सपेंस जितना भी हमारा आया 21,965, उसमें से आप लोगों को लेस क्या करना होगा, सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज वो कितनी है 115, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे टोटल यूनिट्स कितने थे आप लोगों को 4600 दिए गए, ठीक है। उसमें से अभी आप लोगों को लेस करना होगा यहाँ पे यूनिट्स ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, तो वो है 230, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे अगर इन दोनों का आप लोग माइनस करें तो आप लोग को यहाँ पे 21,850 मिल जाएगा और डिवाइडेड बाय 4,370 आंसर मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों को अगर आप लोग डिवीजन में लाके कैलकुलेशन करेंगे तो 5 रुपीस आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज जो आया 20 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और 4350 इंटू हम लोग 5 रुपीस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 21,750, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पे फाइनल टोटल भी कितना हो जाएगा 21,965। इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस बी अकाउंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस बी में क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज आया, गेन नहीं आया है, ठीक है। वेस्टेज आया એટલે કે અસામાન્ય નુકસાન આવ્યું છે, તો उसका अभी हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट એટલે કે અસામાન્ય બગાડનું ખાતું। तो इसमें एबनॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस बी के अकाउंट में हम लोगों ने क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट, तो आएगा टू प्रोसेस बी अकाउंट એટલે કે प्रक्रिया ब खाते, यहाँ से हम लोग लेके आ रहे हैं इसीलिए, ठीक है। यूनिट्स कितने हैं तो 20 यूनिट्स है और इसकी अमाउंट कितनी है 100, ठीक है। उसके बाद इसको आप लोगों को सेल कर देना है, यानी कि यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना होगा सेल्स એટલે કે વેચાણ થશે। यूनिट्स कितने, तो जितने भी यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस होगा उतना ही आप लोगों को सेल करना है, यानी कि 20 यूनिट्स का यहाँ पे सेल हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट कितनी लेनी है, तो यहाँ पे 20 इंटू अभी लास्ट में आप लोगों को अमाउंट कितनी दी गई है तो 0.5 है, जो नॉर्मल वेस्टेज है उसका पर यूनिट अमाउंट कितने दिया गया है 0.5, तो वही आप लोगों को यहाँ पे कंसीडर करना है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा तो 20 इंटू 0.5, तो फाइनल आंसर आप लोगों को कितना मिल जाएगा 90 रुपीज, ठीक है, सॉरी 10 रुपीज मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10 रुपीज मिलने के बाद अभी हम लोग टोटल कर देंगे, तो डेबिट साइड कितना आएगा 20 यूनिट्स और यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 20 यूनिट्स। यहाँ पे आएगा 100 रुपीज और यहाँ पे 10 रुपीज है तो यहाँ पे लिख देंगे 100 यूनिट्स, मगर 100 में से 10 जाएंगे यानी कि लेस हम लोग करेंगे तो 90 रुपीज आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। એટલે કે 100 માંથી 10 जैसे तो 90 रुपया जवाब आवशे, ठीक है। तो यहाँ पे 90 रुपीज हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे तो पीएनएल अकाउंट એટલે કે नफा नुकसान खाते ले जासू और ये क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ठीक है, એટલે કે नुकसान थसे। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को प्रोसेस सी का अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस सी के अकाउंट में हम लोग कितना यूनिट्स लेके आए थे 4350 और उसकी अमाउंट कितनी थी 21,750, तो इतनी यहाँ पे आप लोगों को लिख देनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मटेरियल इंट्रोड्यूस એટલે કે दाखल करेल माल થઈ जैसे। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया गया है तो रॉ मटेरियल एडेड इन प्रोसेस એટલે કે गुजराती में थसे વધારાનું माल सामान છે और उसकी अमाउंट कितनी है 2750, तो यहाँ पे 2750 आ जाएगा रॉ मटेरियल एडेड, ठीक है, એટલે કે વધારાનું माल सामान। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट वेजेस दिए गए 6000 रुपीज के, तो डायरेक्ट वेजेस એટલે કે सीधी मजूरी आपेली है 6000 ની। उसके बाद आगे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोगों को दिए गए 6750, तो 670 है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस એટલે કે प्रत्यक्ष खर्चाओं थશે। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट कितना दिया गया है 3950, तो अभी ये जो प्रोसेस सी है वो लास्ट प्रोसेस है, तो अभी हम लोगों को किसी और प्रोसेस में लेके नहीं जाना गुड्स को, क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल गुड्स अकाउंट, ठीक है, એટલે કે आखर गुजराती में एवी रीतनु थशे के आखर माल खाते, ठीक है, या तो फिर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो कि तैयार माल खाते। तो यहाँ पे गुड्स कितना आ जाएगा तो 3950 यूनिट्स आएगा, ठीक है, और उसकी अमाउंट की कैलकुलेशन हम लोग लास्ट में करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल वेस्टेज कितना दिया गया 10%, यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा 435, तो यहाँ पे आएगा नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट એટલે કે सामान्य नुकसान खाते, इतने रुपीस आ गए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कितना दिया गया है ₹1, इसकी वैल्यू कितनी है ₹1, तो यानी कि 435 इंटू 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 435, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या करना है, जो लास्ट में दिया गया है कि प्रोडक्शन ओवरहेड, उसका हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, ठीक है। तो उसकी अमाउंट कितनी आई थी, तो 4500 की अमाउंट आई थी। तो 4500 हम लोगों को डेबिट करना है और क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે ઉત્પાદનના સિરોપરી ખર્ચા, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आगे आप लोगों को क्या करना है, अभी हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज है या गेन वो निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट 4350 उसमें से लेस करना होगा क्रेडिट साइड, यानी कि 435 लेस करेंगे 3950। तो यहाँ पे आप लोगों को 35 आंसर मिला मगर माइनस मिला, तो वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, એટલે કે असामान्य વધારો થશે कितने यूनिट्स का, तो 35 यूनिट्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि प्राइस कितनी आएगी। तो सबसे फर्स्ट ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है उसका टोटल करना है, उसमें से लेस आप लोगों को 435 यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे 35,670 आए, उसमें से लेस करना है 435 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितने हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए थे, तो 4350, उसमें से लेस करना होगा 435 जो हमारा यूनिट्स ऑफ नॉर्मल वेस्टेज है वो, ठीक है। तो यानी कि फाइनल इन दोनों का माइनस करने के बाद यहाँ पे 35,235 मिलेगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों का माइनस करने पर यहाँ पे 3950 मिलेगा, ठीक है। और फाइनल यहाँ पे रुपीस कितने मिल जाएंगे, 9 रुपीस, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે 9 રૂપિયા મળશે આવી રીતના। तो अभी 9 रुपीस आप लोगों को उसकी एंट्री कहाँ पे करनी होगी, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने 35 लिखा है तो हो जाएगा 35 इंटू 9, ठीक है। तो फाइनल अभी इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 315 आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे फाइनल गुड्स कितना होगा, 3950 इंटू 35 करना है, ठीक है। तो 35,550 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद दोनों साइड का टोटल करना है, तो यहाँ पे यूनिट्स कितने हो जाएंगे, 4385, और यहाँ पे भी सेम 4385 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट्स कितने आएंगे, तो 35,985 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 35,985 रुपीस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेस सी अकाउंट प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, एबनॉर्मल गेन आया એટલે કે असामान्य વધારો આવ્યો છે, तो इसका भी हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और ये अमाउंट जो है वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेबिट है इसीलिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्रेडिट लिखेंगे बाय प्रोसेस सी अकाउंट, और यूनिट्स कितने थे, तो 35 यूनिट्स थे, और उसकी अमाउंट 315 थी, ठीक है। उसके बाद ये 35 यूनिट्स जो है उसको सेल कर देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट એટલે કે बैंक खाते, और ब्रैकेट में लिखना होगा सेल्स એટલે કે વેચાણ, ठीक है। और यूनिट्स कितने आएंगे, 35 यूनिट्स, और उसकी अमाउंट कितनी आएगी, तो यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को कितने रुपए दिए गए हैं, 1 रुपीस, तो यानी कि 35 इंटू 1 करना होगा, तो यहाँ पे भी सेम 35 रुपीस ही आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक मैं आशा रखती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक सम आ गया होगा ऑलरेडी। उसके बाद डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ऑलरेडी 35 यूनिट्स तो दोनों साइड आ ही जाएंगे, और अमाउंट कितनी है, 315, उसमें से लेस करना होगा 35, तो आप लोगों को डिफरेंस मिल जाएगा 280 का, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 280, ये हम लोग लेके जाएंगे पीएनएल अकाउंट में, और ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट એટલે કે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવામાં આવશે, અને આ થશે નફો, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 315, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये जो अकाउंट है एबनॉर्मल गेन अकाउंट वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जब भी आप लोग को एग्जाम में सम पूछा जाए तो कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 21 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।